हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की, हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत सप्ताह में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित आज परम पवित्र दिन है। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और आज नंद बाबा के घर पर बहुत सुंदर नंद उत्सव मनाया गया। नंद बाबा के घर पर आज भगवान श्री कृष्ण आए और हमारे भानुशाली समाज में इस क्षेत्र में वहां गोकुल में कृष्ण आए और यहां भागवत आया है। भक्त तो हृदय से कहता हूं, थोड़ी सी भी अतिशयोक्ति नहीं है। आप श्रद्धा से इस बात को स्वीकार कीजिए। नंदगांव में गोकुल में कृष्ण को का आगमन होने से नंद और यशोदा को जितना आनंद हुआ, गाते हैं ना, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी, हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घेर आनंद भयो। नंद बाबा के घर पर किसका जन्म हुआ? साक्षात आनंद का। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान श्री राम और कृष्ण कैसे हैं?
आनंद सिंधु के आनंद कंद समुद्र के समान है। इस संसार में नहीं भक्तों, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में जीवों के जीवन में जितना सुख है, वह सुख वह आनंद समुद्र का एक बूंद है। समंदर का एक बूंद इस ब्रह्मांड में आया जिससे सब लोग आनंदित होते हैं, परंतु कृष्ण तो साक्षात उस आनंद कंद के समुद्र है। इसलिए कहते हैं नंद घेर आनंद भयो। और हमारे घर पर कोई बालक का जन्म होता है तो बेचारा रोते हुए जन्म लेता है, और यदि रोता नहीं है तो जबरदस्ती रुलाया जाता है। तो हमारे घर पर दुख भयो, गाने की जरूरत नहीं है। नंद के घर पर आनंद भयो, साक्षात भगवान का प्राकट्य हुआ। और इस संसार में जब किसी जीव का जन्म होता है तो बड़ा दुखी होकर जन्म लेता है। भक्तों में ये कह रहा था, आज के दिन गोकुल में नंद और यशोदा को कृष्ण की प्राप्ति करने से जितना आनंद हुआ, उतना ही आनंद भागवत सुनने से प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। क्योंकि भक्तों ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप। हमारे वेदों में यह लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषः यदा वै। भक्तों ये भागवत सुनना सबके बस की बात नहीं है। हम देखते हैं कुछ लोग बहुत दूर दूर से यहां पर आए हैं, तो कुछ लोग बाजू में रहने वाले नहीं आते हैं। कभी कभी कुछ लोग टीका करते हैं, निंदा करते हैं, बाजू में रहता है लेकिन फिर भी कथा में नहीं आता। वो नहीं आ सकता, क्योंकि इस कथा परिसर में आने के लिए भाग्य चाहिए, सुकृति चाहिए, पुण्य चाहिए। इसलिए तो शास्त्र ने कहा भाग्योदयेन, भाग्य का जब उदय होता है, और कौन से भाग्य का, एक दो नहीं, कोटि जन्म सुकृतेन लभते। हमारे पूर्व करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य जब एक साथ उदय होता है, तब जाकर हम लोग भाग्यशाली बनते हैं। और भक्तों जब हमारे पितरों की पुणाई और हमारे पूर्व जन्म के पुण्य जब एक साथ एकत्रित होते हैं, उदित होते हैं, तब जाकर भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। कुछ लोग तो बस ऐसे ही यहाँ पर आ गए हैं, मन में ये चीज नहीं है कि हमारा भाग्य है। किसी के बुलाने से, कुछ लोग लाज शर्म से आए, बुलाया तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे घर पर अवसर होगा तो ये लोग नहीं आएंगे। जैसे तैसे भी हम लोग यहाँ पर इत्तेफाक से आए हैं, परंतु भक्तों ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हमारे पुण्य का उदय है। इसलिए शास्त्र में कहा है भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन, जब करोड़ों करोड़ों जन्म के भाग्य उदित होते हैं, तब सत्संगम च लभते पुरुषः यदावे, तब मनुष्य को किसी संत का संग होता है, तब मनुष्य को किसी संत की संगति प्राप्त होती है, सत्संग मिलता है। और ऐसे सत्संग में क्या होता है, जब किसी संतों का संग होता है, तब भक्तों संत की वाणी से भगवान की कथा निकलती है, और उस संत का संग करने से संसार के समस्त दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, संसार दावा नल लीढ़ लोक है, ये जगत जो है दावा नल की समान जल रहा है। इस दुनिया में
काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ईर्ष्या निंदा, ये अनेकों प्रकार की आग जन जन के हृदय में लगी हुई है। बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन सब लोग अंदर से जल रहे हैं। चिंता, भय, शोक, ये सभी वस्तु आदमी को अंदर से खोखरा कर देती है। रात दिन ये चिंता जलाती है, दुख जलाता है। और किस प्रकार, जैसे जंगल में आग लगे, दावाग्नि को आपने देखा होगा। कच्छ में तो बहुत पर्वत है, कभी पर्वत पर आग लगती है तो उस पर्वत की आग को दावानल कहते हैं। उस दावानल को कोई बुझा नहीं सकता है, चाहे कितने भी फायर ब्रिगेड वाले चले जाए हैं, या आप बाल्टी भर भर कर पानी डालो, ये जंगल की आग किसी से बुझ नहीं सकती है। उसी प्रकार इस संसार में जन जन के हृदय में जो आग लगी है, दुनिया की कोई ताकत उस आग को बुझा नहीं सकती है। सब लोग दुखी। भारत वाले सोचते हैं अमेरिका में चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। आप देखिए, कभी अमेरिकन काउंसिलेट में जाइए, मैं बहुत बार जाकर आया। अनेकों भारतीय रोज 10-10, 11-11 हजार रुपये देकर B1 B2 का वीजा लगाने के लिए जाते हैं, यह सोचकर भारत में दुख है, अमेरिका में जाएंगे सुखी हो जाएंगे। तो भक्तों, यदि कोई अमेरिका चला जाए तो क्या वहां पर दुख नहीं है? अमेरिका वाला सोचता है मैं यूरोप में जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, तो वहां भी दुख है। सब जगह पर दुख, और ये आग कोई नहीं बुझा सकता। लेकिन जंगल की आग को कोई बुझा नहीं सकता, परंतु बादल जम जाए और यदि बादल से पानी की वर्षा हो जाए तो तुरंत वो आग बुझ सकती है। वैसे दुनिया की आग को, दुनिया की, इस संसार की कोई ताकत नहीं बुझा सकती, लेकिन साधु संतों की कृपा हो जाए तो हमारे हृदय में जो आग लगी है वह बुझ सकती है। संसार दावा नललीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वम्। साधु संत महात्मा इस आग को बुझा सकते हैं, परंतु संतों की संगति कब होती है? जब पुण्य का उदय होता है। भगवान श्री रामचंद्र जब अयोध्या के राजा बने, अवध के राजा बनकर भगवान राम ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया। उपदेश देते हुए कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिल हीन संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहीन संता, सतसंगति सन श्रुति करयंता, सतसंगति सन श्रुति करयंता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी प्रजा को कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। इस संसार में संत पुण्य के पुंज के बिना नहीं मिलेंगे, और जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक संसार का अंत नहीं होगा। संतों से मिलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान राम कहते हैं, सत्संगति, संतों की संगति संस्कृति का अंत कर देती है, अर्थात इस संसार का अंत कर देती हैं। हम और आप मरने के बाद जन्म, जन्म के बाद मरण है। भगवान शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार माँ के गर्भ से जन्म लेना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख भोगतना और मरना, फिर से जन्म फिर से मरना, इसे कहते हैं संसार। परंतु सत्संग करने से
इस 84 लाख की चक्कर से मुक्त होकर हम भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ये सत्संग कब होता है? जब हमारे जीवन में पुण्य हो, भाग्य हो। और सत्संग जब होता है ना, तब भागवत कथा, भगवत कथा का गान होता है। इसलिए तो कवियों ने कहा है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले करे लातम लात है। जैसे जैसे लोग वैसी वैसी बातें हैं, जैसे लोग मिलते हैं वैसी बातें होती हैं। जब दो संत आपस में मिलते हैं तब भगवान की कथा चलती है। हम जिससे मिलते हैं उसको पहचानना है तो ज्यादा देर नहीं लगती है। कोई आदमी कैसा है उसे पहचानने में देर नहीं, बस ये देखो ये बात क्या कर रहा है। मिलकर ही शेयर बाजार की बात शुरू करे, कापड़ मार्केट की बात शुरू करे, क्रिकेट का स्कोर पूछे, वो संत नहीं है। संत के मुख से तो मात्र भगवान की कथा और भगवान का नाम निकलता है, उसे संत कहते हैं। तो ऐसे संत जब मिलते हैं तब भगवत कथा का गान होता है। तो बहुत सुंदर माहौल है। भागवत प्रेमी सनातन धर्मी भक्त बैठे हैं और आप जैसे श्रद्धालु भक्तों के बीच में बैठकर भगवत कथा सुनाने का अवसर मिला है। वैसे भक्तों, कल ही मेरी बॉम्बे में चनी रोड में एक भागवत कथा समाप्त हुई। कल की थकावट नहीं उतरी तो आज दूसरी कथा प्रारंभ हुई है। वास्तव में थकावट थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि कल तो कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो रात को 12:30 बजे तक कथा चली है। थकावट थी और यह भी सोचा कि थोड़ी देर आज कथा करेंगे फिर समाप्त कर देंगे। लेकिन सत्य कहूं, जब व्यासपीठ पर बैठा और आप लोगों का दर्शन किया, हृदय की सारी थकावट उतर गई, उत्साह बढ़ गया। यदि हमारे नितिन भाई आज्ञा दे दे तो रात भर कथा चल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा है? चिंता मत कीजिए। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि थकावट उतर गई है। तो बहुत सुंदर माहौल है, हमारा अपना समाज है। पिछले दिनों हमने कच्छ में हमला गांव में भागवत कथा की थी। बाबू भाई और पूरे समाज ने मिलकर कथा का आयोजन किया था। बहुत अच्छा लगा और उस दिन से हमारे मन में था कि भानुशाली समाज के बीच में यदि भगवत कथा गाने का अवसर मिले तो जीवन में एक अद्भुत आनंद, एक रस की अनुभूति हो सकती है। क्योंकि वास्तव में एक बात कहूं, इस समाज के पास सब कुछ है। भगवान का दिया हुआ इस समाज के पास सब कुछ है। जैसे यहां पर अभी दिया जलाया गया है, बहुत सुंदर दिया है, पीतल का बना हुआ है, अंदर शुद्ध देसी गाय का घी भी है और रुई भी है, सब कुछ है। वैसे भानुशाली समाज के पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी यदि उसको एक कांडी से जलाया न जाए तब तक वो प्रकाश नहीं दे सकता है। ये भागवत का आयोजन मात्र इस दिए को जलाने के लिए है, बाकी सब तो आप लेकर बैठे हैं। एक ज्ञान का प्रकाश है और ऐसे ज्ञान का प्रकाश जो शास्त्र के माध्यम से। संसार में आपने प्रवचन, उपाख्यान, कथा, व्याख्यान बहुत सुने होंगे, परंतु उसमें और इसमें इतना ही अंतर है कि वहां पर जब कुछ बोला जाता है तो अपने मन और अपने बुद्धि के अनुसार बोलते हैं, परंतु यहां पर जो चीज बोली जाएगी शास्त्र के अनुसार बोली जाएगी। इस व्यास मन से निकलने वाले प्रत्येक शब्द शास्त्र के शब्द होंगे और प्रत्येक शब्द प्रमाणित होंगे।
कोई भी श्रोता कभी भी अपना हाथ ऊपर करके किसी भी वस्तु को प्रमाणित करने के लिए जिज्ञासा करे तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो परम सौभाग्य है संतों का संग और संतों के संग में बैठकर भागवत कथा का श्रवण है। अद्भुत माहौल। मैं ये कह रहा था कि ऐसा इस माहौल में भागवत कथा वही सुन सकता है जो पुण्यशाली है, सुकृतिवान। मुंबई का यदि आपको दृष्टांत दूं तो कोई आदमी गेटवे ऑफ इंडिया चला गया, आप लोग गए होंगे गेटवे ऑफ इंडिया, और वहां जाकर बोट में बैठा, थोड़ा घूमा फिरा और फिर उसे भूख लग गई। भूख लग गई तो वह सोचता है क्या करूं, सामने ताज होटल है, आप जानते हैं ना, होटल ताज। तो आदमी उस ताज होटल में चला जाता है, भोजन करने के लिए कुर्सी पर बैठता है और जैसे ही मेनू खोलता है तो चाय 500 रुपये की है, 500 रुपये की चाय, और जेब में मात्र 5 रुपया है। भूख लगी, भोजन करना है, 500 रुपये की चाय, भोजन तो कितना महंगा होगा, और जेब में मात्र 5 रुपया लेकर गया है। वह तुरंत मेनू बंद करेगा और ताज होटल से निकल जाएगा और निकलकर वहां रेकड़ी का वड़ा पाव खा लेगा, है ना। भक्तों, जिसके पास 500 रुपया नहीं, बहुत कम धन है, वो ताज में नहीं जा सकता, वो तो रोड का वड़ा पाव ही खा सकता है। वैसे जिसके पास पूर्व जन्म की बहुत सुकृति और पुण्य है वो भागवत में बैठ सकता है, अन्यथा बाकी तो रोड पर खड़े रहेंगे। और मान लो जैसे ताज में कोई चला भी गया, पैसे नहीं है तो वो बैठ नहीं पाएगा। वैसे इस कथा परिसर में कोई आ भी गया, लेकिन यदि सुकृति नहीं है, पुण्य नहीं है, तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, है? क्योंकि वक्त तो ऐसे माहौल में बैठने के लिए, इस भागवत को धारण करने के लिए सुकृति और पुण्य की आवश्यकता है। हम ज्यादा तो नहीं, परंतु आप लोगों के बारे में इतना तो अवश्य जानते हैं कि आपके पितरों ने बहुत पुण्य किया होगा। आपके पिता, उनके पिता, दादा, आपके समाज ने बहुत पुण्य किया होगा, जिससे आज आपको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से शुद्ध भागवत की प्राप्ति हो रही, शुद्ध भागवत मिल रहा है। कई बार लोग कहते हैं, प्रभु जी दूसरों की कथा होती है तो वहां पर लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, आपकी कथा में बहुत कम लोग क्यों दिखते हैं? तो हम सीधा कहते हैं कि देखिए कलयुग है, यदि हम सतयुग में कथा करते हैं ना तो करोड़ों लोग बैठे होते। क्या करें, हम जिस युग में कथा कर रहे हैं ना वो युग ठीक नहीं है, क्योंकि लहरों से विपरीत चलने के समान है। इसलिए आप कलयुग में देखिए, इमिटेशन ज्वेलरी जहां पर मिलती होगी ना, वहां पर इतनी भीड़ होगी। एक दिन मुझे मंदिर से भेजा था, हमारी यात्रा थी और कुछ वस्तु लानी थी, तो इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान में मैं गया। बोरीवली अजंता टॉकीज अब तो नहीं रही, पहले थी, उसके नीचे लाइन में इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान। इतने लोग खड़े थे, ज्यादा करके माताएं खड़ी थी। 1.5 घंटे के बाद मेरा टर्न आया। नकली सोने की दुकान में अनेकों लोग खड़े रहते हैं, क्योंकि वो सोना सस्ता होता है। इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान में बहुत भीड़ होती है, और जहां रियल गोल्ड मिलता है वहां पर बहुत कम लोग होते हैं। कभी कभी तो ग्राहक से ज्यादा वहां के स्टाफ होते हैं। रियल गोल्ड की दुकान में कभी कभी स्टाफ ज्यादा होता है, ग्राहक की 2-5 लोगों की होती, क्योंकि वहां रियल गोल्ड मिल रहा है। तो भक्तों, ये कलयुग का प्रभाव है, जहां पर शुद्ध वस्तु मिलेगी वहां पर बहुत कम लोग होंगे। परंतु भक्तों, संख्या कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है। આપણે ગુજરાતીમાં કે ને હાજરી કેટલી છે એ મહત્વપૂર્ણ નથી, હોજરી કેવી છે એ महत्वपूर्ण है। कितना सुना ये महत्वपूर्ण नहीं है।
कितना धारण करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। भक्तों, हम हजारों श्रोताओं की कामना नहीं करते हैं, श्रोता एक ही होगा तो चलेगा, लेकिन परीक्षित जैसा होना चाहिए, है? और यहां तो सैकड़ों परीक्षित बैठे हैं। तो वास्तव में जहां पर भागवत कथा होती है, अन्य मनुष्य अन्य जनता आए या न आए, लेकिन हमारे प्रभु ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात आकर बैठ जाते हैं। कृष्ण अवश्य इस भागवत को सुनने के लिए आते हैं। हनुमान जी महाराज, देवी देवता, सब लोग दृष्ट अदृष्ट रूप से आप लोगों के, पता नहीं आपके बाजू में भी बैठे हो सकते हैं, आप लोगों के बगल में बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं। तो भागवत कथा सुकृतिशाली पुण्यशाली जीव ही सुन सकता है। आज आपके जीवन में पुण्य का उदय हो चुका है, अब आपके हाथ में है। पुण्य का उदय तो हो चुका है ना? अब उस पुण्य को आगे बढ़ाना कि पितरों की पुण्याई को खो देना, ये तो स्वतंत्रता हमारे हाथ में है। रास्ते से जा रहे हैं और जाते जाते एक रियल डायमंड, असली हीरा मिल गया, अब दो चीजें, उस हीरे को फेंक दो या लेकर जेब में रख लो, है? उसी प्रकार ये भागवत उसी प्रकार से है। पुण्य से हमको ये भागवत मिल गया, या तो इसे छोड़ दो या तो इसे धारण कर लो। बुद्धिमान व्यक्ति इसे धारण करता है और अपने जीवन में उतारता है। तो परम सौभाग्य, परम मंगलमयी, परात्पर, अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालयी, भक्त वांछित कल्पतरु, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति, पीतांबरधारी, सुदर्शन चक्रधारी, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की ये भागवत वांगमयी मूर्ति है। ये भागवत साक्षात भगवान का ही स्वरूप। प्रायः भागवत सुनने के पहले, भागवत सुनने से पहले भागवत की महिमा सुनाई जाती है, क्योंकि जब तक किसी विषय वस्तु के बारे में ज्ञान न हो, तब तक उस विषय वस्तु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। न तथा श्रद्धया लोके, इस संसार में यदि हम किसी वस्तु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना चाहते हैं तो उस वस्तु की महिमा को सुनना होगा। इसलिए वेदव्यास मुनि ने भागवत कथा श्रवण कराने की जहां प्रणाली बताई, तो सर्वप्रथम वेदव्यास मुनि की आज्ञा हुई, श्रोताओं को सबसे पहले भागवत महिमा सुनानी चाहिए। तो आज भागवत सप्ताह के प्रथम दिन हम मात्र भागवत जी की महिमा सुनाएंगे और कल से भागवत कथा प्रारंभ करेंगे। भागवत जी की महिमा अद्भुत है भक्तों। भागवत ग्रंथ प्रारंभ नहीं हुआ, भागवत महिमा जो है उससे ही हमें बहुत सुंदर उपदेश मिलता है। प्रथम उपदेश यही है कि भागवत की महिमा भागवत में नहीं है। समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? भागवत जी की महिमा भागवत जी में नहीं बताई गई। भागवत जी की महिमा अन्य पुराण, वेदव्यास जी ने 18 पुराण लिखे, तो भागवत जी की महिमा पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बताई गई। भागवत की महिमा भागवत में नहीं। क्यों? क्योंकि भागवत तो एक उपदेशात्मक ग्रंथ है, वेदांत सूत्र का भाष्य। यदि भागवत अपनी महिमा स्वयं गाने लगे तब तो यह बहुत बड़ा दोष माना जाएगा, जिसे शास्त्रीय भाषा में आत्मश्लाघा का दोष कहा जाता है। देखिए भागवत जी हमको कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं। भागवत की महिमा भागवत में नहीं लिखी गई, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में। क्यों? क्योंकि भागवत जी का यह प्रथम सिद्धांत है, यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करता है तो वह मरा हुआ माना जाता है। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आदमी मृत देह के समान। महाभारत में भी एक प्रसंग है,
युधिष्ठिर महाराज की अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि कोई मुझे गाली दे दे मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे गांडीव धनुष को कोई गाली दे दे, मेरे गांडीव को गाली देने वाले को मैं कभी सहन नहीं करूंगा और उसके मौत के घाट उतार दूंगा। ये अर्जुन की महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा थी। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा थी। एक दिन की बात, महाभारत का युद्ध चल रहा था। बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज ने देखा अर्जुन ठीक से जमकर युद्ध नहीं कर रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को बहुत डांटा, अर्जुन तो कुछ काम का नहीं है, हमें तो तुम पर बहुत विश्वास था, बहुत बड़ी आशा थी, तुम कुछ काम के नहीं, धिक्कार है तुम्हें। अर्जुन को तो धिक्कार दिया, साथ ही साथ अंजुर के गांडीव को भी धिक्कार देने लगे। ये तुम्हारा गांडीव भी तुम्हारे जैसा कुछ काम का नहीं। गांडीव को भला बुरा कह दिया, अर्जुन को क्रोध आया। उनकी प्रतिज्ञा थी कि गांडीव को अपशब्द कहने वाले को मैं मार डालूंगा, और यदि मैं उसको नहीं मार पाए तो खुद आत्महत्या करके मर जाऊंगा। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा थी। अब बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज जी जब गांडीव का अपमान कर रहे हैं तो बड़े भाई को कैसे मार सकते हैं? अतः अर्जुन खुद अपने गांडीव से अपना ही वध करने लगा। अर्जुन जैसे ही मरने गया उसी समय भगवान कृष्ण ने रोक दिया, अर्जुन ये क्या कर रहे हो? बोले प्रभु मेरी प्रतिज्ञा है, बड़े भाई को नहीं मार सकता, इसलिए मैं आत्महत्या करके मर रहा हूं। कृष्ण ने कहा आत्महत्या करो, कौन रोक रहा है? तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है, तुम्हारी प्रतिज्ञा है, पूर्ण करो। लेकिन अर्जुन, मात्र धड़ से मस्तक अलग कर देना उसे ही मरा हुआ नहीं माना जाता है। अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं कर लेता है वह भी मरा हुआ माना जाता है। एक काम करो, अपनी प्रशंसा खुद स्वयं कर लो, तुम मरे हुए माने जाओगे। जान से मरने की क्या जरूरत है? उस समय अर्जुन ने अपनी प्रशंसा स्वयं की और वे बच गए। तो अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला व्यक्ति मरा हुआ माना जाता है। इसलिए तो संतों ने कहा है, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल। देखिए बहुत स्पष्ट शब्द है, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल। इस दुनिया में जो आदमी बड़ा होता है ना, जो आदमी महान होता है, महान व्यक्ति अपनी महानता कभी भी अपने मुख से प्रस्तुत नहीं करता है। महान व्यक्ति कभी भी अपने मुख से ऐसा नहीं कहेगा कि मैं महान हूं, कभी नहीं। और दूसरे शब्दों में, जो आदमी अपने मुख से बोलता है कि मैं महान हूं, वास्तव में वो महान नहीं होता है। अपनी बड़ाई करने वाला, अपनी मैंने तो ये दान कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कभी महान। जो व्यक्ति बड़ाई करता है, मैं तो गीता जानता हूं, भागवत जानता हूं, रामायण ये फलाना जानता हूं, वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता है। अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा करने वाला आदमी कभी भी महान नहीं हो सकता। इसलिए संतों ने दृष्टांत दिया, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोह। आप हीरा तो जानते हैं, हमारा हीरा का बिजनेस था, डायमंड का बिजनेस। हम पंचरत्न में बैठते थे चेन्नई रोड में, इसलिए हम हीरे के बारे में कुछ जानते हैं। हीरा जो होता है, आज तक हीरे की कीमत कोई सही नहीं कर पाया। हीरा की कोई कीमत नहीं लगा सकता है। सोने का तो भाव होता है ना कि इतना भाव, इतना चढ़ा घटा। हीरे का कोई भाव फिक्स नहीं होता है, इसलिए सबका चलता है। तो मान लो 1 लाख रुपए का एक हीरा है
और बहुत लोगों के जो ब्रोकर होता है ना, वो बहुत लोगों के पास लेकर जाता है, हीरा खरीदोगे हैं? तो खरीदने वाले उनकी कीमत लगाते हैं, ये 5,000 का है। दूसरे के पास जाते बोले ये 10,000 का, कोई 20,000 का, कोई 25,000 का, तो कोई 7,000 का, कोई 8,000 का। लेकिन आज तक हीरा ऐसा नहीं बोला, पागलो, अरे मूर्खो, मैं 1 लाख का हूं। आज तक हीरा बोला? आज तक हीरा अपने मुख से नहीं बोला कि मेरी कीमत इतनी है इसलिए तो वह हीरा है? और हम लोग तो हमारा गाते रहते, मैंने ये किया वो किया, इसलिए हम हीरो नहीं, हम जीरो हैं। हीरो तो वही बन सकता है, हीरा तो वही है जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा ना करे। भक्तों, ये भागवत हीरे के समान है, क्योंकि भागवत की प्रशंसा भागवत में नहीं, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में। अतः स्कंद पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत की महिमा, जिसमें भागवत महात्म्य के अनेकों प्रसंग बताए गए हैं। सर्वप्रथम श्री वेद व्यास मुनि नारद जी का प्रसंग बताते हैं। एक समय की बात, ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र सनक, सनातन, सनक और सनंदन ये आकाश में विचरण करते करते बद्रीनाथ नामक धाम में पधारे। बद्रीनाथ उत्तरांचल में जो 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र सनकादिक ब्रह्मा जी बद्रीनाथ नामक धाम में पधारे और वहां पर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। दृश्य क्या था? उस समय उन्होंने देखा कि नारद मुनि बड़े टेंशन में थे, नारद मुनि बड़ी चिंता में थे और चिंताग्रस्त होकर वे कहीं जा रहे थे। सनकादिकों ने नारद मुनि को रोका, बोले हे नारद मुनि, कथम ब्रह्मन्दीन मुखम कुतः चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चात्तं गमनं तव। कथम ब्रह्मन्दीन मुख कुतः चिंतातुरो भवान्। हे देवर्षि नारद, हे ब्रह्मर्षि, आप इतने चिंता में क्यों हो? इस दुनिया में भी प्राय लोग चिंता में होते हैं, और जो आदमी चिंता में होता है ना, उसे उसको पूछने की जरूरत नहीं तू चिंता में है कि नहीं। उसके मस्तक को देखकर ही पता चल जाता है बेचारा कितना चिंता में है। कहावत है ना, फेस इज इंडेक्स ऑफ द हार्ट। ये जो हमारा मुख है ना, हमारे हृदय की अनुक्रम मणिका है। किसी आदमी के चेहरे को देख लो, पूरा ज्ञात हो जाता है ये कितना चिंता में। और आज का आदमी तो हद हो गई है, कितना चिंता करता है। एक संत ने कहा, चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं है, दोनों जलाती है। चिंता और चिता दोनों समान शब्द है ना, मात्र अनुस्वार का भेद है। दोनों का काम है जलाना है? परंतु दोनों में से ज्यादा कौन जलाती है? तब वह संत कहते हैं, चिता जो है मरने के बाद मरे हुए लाश को, शव को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी आदमी को रात दिन जलाती रहती है। रात दिन संसार दावा नले, दिया निशी हिया जले। रात दिन जलाती। ऐसे ही चिंता में एक दिन नारद मुनि थे। नारद मुनि चिंता में पड़ जाए, ये कोई बात हजम नहीं होती है, क्योंकि भक्तों इस संसार में चिंता उसके जीवन में है जो लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं। वे संत कहते हैं कि यदि जीवन में चिंता है
तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके पीछे न लगा दो, चिंतन। चिंता से यदि मुक्त होना है तो भगवान का चिंतन करो, सारी चिंता से मुक्त हो जाओगे। सारी चिंता। इतिहास खोलकर देख लीजिए, इतिहास साक्षी है। जिन जिन भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण का, राम का चिंतन किया, उनकी सारी चिंता चली गई है। फिर ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, या मारवाड़ की मीराबाई हो, या सौराष्ट्र के जूनागढ़ के नरसिंह मेहता हो, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, क्योंकि वे रात दिन भगवान का चिंतन करते थे। जीवन में आपत्ति आती थी, लेकिन भगवान उनका सारा काम कर देते थे। भगवान के भक्तों को कोई चिंता नहीं होती है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, कृष्ण भक्त निश काम अतएव शांत, भोक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ये शांत, भोक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ये शांत, कृष्ण भक्त निश काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त शांत है। कृष्ण के भक्तों को कोई चिंता नहीं, ये महाप्रभु ने कहा। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की कृपा होती है, वो निष्काम होते हैं, कोई चिंता नहीं। लेकिन मन में प्रश्न हो सकता है कि नारद मुनि तो कृष्ण के भक्तों में श्रेष्ठ है, कृष्ण के भक्तों में अग्रगण्य है, फिर भी नारद जी को चिंता। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुता चिंता तुरो भगवान। और कैसी चिंता जानते हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र कहते हैं कि नारद मुनि, आपका मुख देखकर लगता है कि आप बहुत चिंता में हो। और कितना चिंता में? बोले पृथ्वी में रहने वाले आदमी का कोई सारा धन लेकर उठ जाए, उनका सारा धन लेकर उठ जाए और वो आदमी जितना चिंता में फंस जाता है, उतना चिंता में आज आप दिख रहे हो। अब नारद मुनि कृष्ण के भक्त, कृष्ण के भक्तों को क्या चिंता? तब एक संत ने बहुत सुंदर निराकरण दिया। इस संसार में जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते, वो भी चिंता करते हैं और कृष्ण के भक्त भी चिंता करते हैं, लेकिन दोनों की चिंता में जमीन आसमान का अंतर होता है। संसार के लोग, सांसारिक लोग जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, वो लोग चिंता करते हैं किसके लिए? अपने लिए। मेरा क्या होगा है? मेरी पत्नी का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे कुटुंब का क्या होगा है? जो भक्ति नहीं करते हैं वो लोग अपने लिए चिंता करते हैं, लेकिन जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, वो अपने लिए चिंता नहीं, वो तो समाज के लिए, वो दूसरों के लिए चिंता करते हैं। और वक्त तो सत्य कहूं, इस संसार में जो दूसरों के लिए चिंता करता है वही सच्चा साधु है। अपनी जेब भरने वाला और मात्र अपना ही सोचने वाला साधु नहीं, मनुष्य भी नहीं। बुरा मत लगाना, कृष्ण नहीं कहा है, अपनी चिंता करने वाला गधा है। मैंने पहले ही कहा, बुरा मत लगाना। आप लोग कहोगे कृष्ण ने कहा? भागवत के एकादश स्कंद में उद्धव जी को उपदेश देते हुए कृष्ण कहते हैं, यस्यात्म बुद्धि कृपणे त्रिधातु के स्वधिक कलत्रादिशु भौम इज्यति यतीर्थ बुद्धि सलिलेन करीचित नेश्व अभिज्ञेषु स एव गो खर। खर माने गधा। आप लोग कहोगे कि ये संस्कृत क्यों बोल रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं संस्कृत इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको प्रमाण मिले कि ये जो बोल रहे हैं अपने घर की बात नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्र की बात है। भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं कि यस्यात्म बुद्धि, मात्र अपने लिए सोचने वाला साधु नहीं है। साधु किसे कहते हैं? उज्जैन, जो भगवान का पवित्र तीर्थ स्थान, जहां साक्षात महाकाल विराजमान है, शिव जी का वह अद्भुत ज्योतिर्लिंग
और उस पवित्र स्थान पर काकभूषणी जी और गरुड़ जी का मिलन हुआ। और उस समय गरुड़ जी ने काकभूषणी जी से पूछा है कि हे काकभूषणी जी, आप मुझे यह बताइए, साधु किसे कहते हैं? कह साधु, संत किसे कहते हैं? तब काकभूषणी जी उत्तर देते हैं, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया, गरुड़ जी ने पूछा, है काकभूषणी जी, संत किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं? तब काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़, हे खगों में श्रेष्ठ, हे खगराज, इस संसार में जो परोपकार करते हैं, अपने लिए नहीं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, जिनका जीवन ही दूसरों के लिए होता है, परोपकार वचन मन और काया, अपनी वाणी से, अपने मन से और अपनी इंद्रियों से जो मात्र दूसरों के लिए उपकार करते हैं, जिनका जीना दूसरों के लिए है, उसे संत कहते हैं, उसे साधु कहते हैं, उसे संत कहते हैं। तो भक्तों, संसार के साधारण मनुष्य अपने लिए चिंता करते हैं, परंतु साधु संत दूसरों के लिए चिंता करते हैं। आज नारद मुनि को अपने लिए चिंता नहीं है, नारद जी को दूसरों के लिए चिंता है। क्योंकि भक्तों, जो व्यक्ति अपने लिए चिंता करता है वो भगवान से बहुत दूर हो जाता है। अपने लिए चिंता करने वाला व्यक्ति भगवान से दूर हो जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए चिंता करता है वो भगवान से बहुत निकट हो जाता है। अरे भगवान की गोद में बैठ जाता है, जो दूसरों के लिए चिंता करता है। नारद मुनि आज चिंतित हैं, लेकिन दूसरों के लिए। सनकादिक मिले, नारद मुनि आप चिंता में क्यों हो? चिंता का कारण? तब नारद मुनि ने कहा कि वैसे तो मैं आकाश में विचरण करता रहता हूं, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं पृथ्वी में जाकर देखूं कि पृथ्वी कैसी है। जैसे ही मैं इस पृथ्वी पर आया, ये हालत हो गई है। नारद जैसे नारद भी जब इस पृथ्वी पर आए तो बेचारे चिंतित हो गए। तो नारद के सामने हम क्या हैं? एक बार बेचारे पृथ्वी पर आए तो उनकी हालत बिगड़ गई है। क्या हुआ? नारद जी ने कहा, मैं इस पृथ्वी पर आया, इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे अत्याचार, और इस पृथ्वी पर विचरण करते करते मैं जब वृंदावन में गया तो वृंदावन में मैंने अद्भुत दृश्य देखा। नारद जी ये बात सनकादिकों को कह रहे हैं। क्या देखा? वृंदावन में एक जवान कन्या, एक स्त्री, दो बूढ़े आदमी के बीच में बैठी थी। दो बूढ़े आदमी लेटे हुए थे और उसके बीच में वह स्त्री बैठी थी, और बैठे बैठे जोर जोर से रो रही थी, विलाप कर रही थी। जब मैं वहां से निकला तब वह स्त्री बोलने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। हे साधु, हे नारद जी, आप एक घड़ी के लिए यहां पर खड़े रहिए और मेरी चिंता को दूर कीजिए। नारद जी ने कहा, आप कौन हो? और ये आपके बाजू में ये दोनों बूढ़े कौन है? आपके दादाजी हैं, चाचा हैं कौन? उस समय उस स्त्री ने कहा, मैं साक्षात भक्ति देवी हूं। ये जो हम भक्ति करते हैं ना, वो भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप। जैसे गंगा नदी है, लेकिन उसका एक मूर्तिमान स्त्री का स्वरूप, जिसका विवाह शांतनु राजा के साथ हुआ।
जैसे गंगा का मूर्तिमान स्वरूप है, तुलसी का भी मूर्तिमान स्वरूप, जिसका विवाह जलंधर के साथ हुआ था, वैसे भक्ति का भी मूर्तिमान स्वरूप स्त्री के रूप में। बोले हे नारद मुनि, मैं साक्षात भक्ति महारानी हूं, और ये दोनों जो लेटे हुए ना, मेरे पिता मेरे दादा नहीं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए, बोले पुत्र तो मां से छोटे होते हैं। बोले ये मेरे से छोटे ही थे, लेकिन क्या बताऊं नारद जी, कलयुग आ चुका है। कलयुग के प्रारंभ में जब ऐसी स्थिति है तो अंत में क्या होगा नारद जी, क्या हुआ? तब भक्ति महारानी कहती हैं, हे नारद जी, द्रविड़े अहम उत्पन्ना, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, द्रविड़ में मैं उत्पन्न हुई। द्रविड़े अहम उत्पन्ना वृद्धि कर्णाटके गता, मैं भक्ति महारानी हूं और मैं मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हुई, और दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर द्रविड़ से कर्नाटक की ओर गई। कर्नाटक में रहने वाले लोगों ने मुझे स्वीकार किया, जिससे मैं पुष्ट हो गई, आनंदित हो गई। लेकिन कर्नाटक होकर जब मैं महाराष्ट्र में आई, आमची मुंबई है, द्रविड़े अहम उत्पन्ना वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे, जब मैं महाराष्ट्र में आई तो कुछ कुछ लोगों ने मुझे स्वीकार किया और प्राय कुछ लोगों ने मुझे छोड़ दिया। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, ऐसे बड़े बड़े महात्माओं ने मुझे स्वीकार किया और कुछ लोगों ने छोड़ दिया। इसलिए क्या कहती हैं, क्वचित क्वचित, कुछ कुछ लोगों ने महाराष्ट्र से मुझे स्वीकार किया। तो द्रविड़ में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में कुछ कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ नहीं। और फिर महाराष्ट्र के बाद मैं वापी, वलसाड़, सूरत होते हुए मैंने टर्न मारा कच्छ, भुज में, राजस्थान, गुजरात, कच्छ, भुज। और जब उस क्षेत्र में गई, द्रविड़े अहम उत्पन्ना वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। और गुर्जर प्रदेश, गुर्जर माने राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, भुज, ये हिस्सा। और जब इस क्षेत्र में गई तो गुर्जरे जीर्णताम, मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया। क्या कर रहे थे आप लोग, हैं? मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया। और जब मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया तो मैं और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। और फिर सोचा हम वृंदावन जाएंगे, और फिर वहां से जब वृंदावन गए तो वृंदावन तो अद्भुत महिमा मंडित प्रदेश, साक्षात भगवान का अपना धाम है। इस वृंदावन की महिमा के कारण मैं तो जवान हो गई, लेकिन हे नारद जी, मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। अब नारद मुनि आप कुछ कीजिए, मेरे ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों पुत्र को जवान कीजिए, जीवित कीजिए, ये दोनों मूर्छित होकर पड़े। नारद जी ने कहा, मैं तो साधारण आदमी, मैं एक साधारण आदमी, मैं कैसे तुम्हारी रक्षा, कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूं? बोले नहीं नहीं नारद जी, इस संसार में, संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए आप सूर्य के समान हो। जैसे सूर्य एक है, लेकिन एक होकर भी पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर देता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, वैसे हे नारद जी, पूरे जगत के समस्त जीवों को सुखी करने में आप एकमात्र समर्थ हो, सूर्य के समान। हिताय जगतोर कवत। और क्या मैं नहीं जानती हूं, जयति जयति माया यस्य कायादुवस्ते वचनश्च नमेकं केवलं चाकपल्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवं सकल कुशल पात्रं ब्रह्म पुत्र नतास्मि।
5 साल का बालक ध्रुव आपको 2 मिनट रास्ते में मिल गया, 6 महीने में भगवान को प्रकट कर दिया है? 5 साल का बालक 2 मिनट आपको रास्ते में मिल गया, भगवान को पा गया। और प्रहलाद तो आपको मिला भी नहीं था, अपनी माँ के गर्भ में था है? लेकिन आपने क्या कृपा कर दी कि माँ के गर्भ में ही वे भगवान का भगत बन गया। आप समर्थ हो नारद जी, आप हमारे दुख को दूर करो। बहुत दुख, जगत की स्थिति बहुत गंभीर। भक्ति महारानी ने कहा, इस संसार में नारद जी सत्य नास्ति तप नास्ति दया दानम न विद्यते, ये सब श्लोक स्कंद पद्म पुराण में बताए गए हैं। नारद जी, इस कलयुग में सत्य नाम की वस्तु नहीं रही, कोई सत्य नहीं, सब लोग झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ। और जिस दिन से मोबाइल आया है ना, झूठ बोलने में तो हद हो गई है। न जाने ये मोबाइल कितने लोगों को नरक में लेकर जाएगा। मोबाइल जब नहीं था तब उतना झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन अब तो तुरंत मोबाइल करते, कहां पहुंचे, बस पहुंच गया, घर पे बैठा है, पहुंच गया। सत्य नास्ति दया नास्ति, संसार में दया नहीं रही, कोई दया नहीं करता है। यहां तक कि पशुओं को काट कर खाते हैं, अनेकों जीवों को मार रहे हैं और कहते हैं इस पशुओं में आत्मा नहीं है, चेतनता नहीं है, एनिमल हैव नो सोल। कुछ अज्ञान के कारण और कुछ अपना स्वसुख लेने के लिए पशुओं को मारते हैं, किसी भी प्रकार की दया नहीं करते। दया दानम न विद्यते, दान नहीं करते हैं। कलयुग में तो दान असंभव है। मैं अक्सर कहता हूं, 10 रुपये की नोट फट गई है और फटी हुई नोट रिक्शा वाला कहता है बहन जी ये नहीं चलेगी, तो बहन जी रख लेती है, चलो रिक्शा वाला नहीं ले रहा है, सब्जी वाला ले लेगा। सब्जी मार्केट में 1 किलो आलू खरीदती है, वो 10 की नोट बीच में रख देती है, ये लो भैया जी। भैया जी कहते बहन जी ये 10 रुपये की नोट नहीं चलेगी। बहन जी सोचे चलो यहां नहीं चली, किराने वाला ले लेगा। किराने वाले अनाज वाले को देती है, बोलता है ये नोट नहीं चलेगी, पेट्रोल वाला तो ले ही लेगा। पेट्रोल के वहां जाता है, पेट्रोल वाले को देते, बोले इतनी फटी हुई नोट नहीं चलेगी। जब वह 10 रुपये की फटी हुई नोट कोई नहीं लेने को तैयार, तब बहन जी सोचती हैं अब मैं जब मंदिर जाऊंगी ना तब दान पेटी में डाल। आप कभी मंदिर की दान पेटी खोलकर देखिए तब पता चले कलयुग में कितने बड़े बड़े दानी हैं। हमने तो देखा है हमारी आंखों से। 10 रुपया देना आदमी 100 बार सोचता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, साक्षात भक्ति महारानी अपना दुख गा रही है, दुखड़ा गा रही है। नारद मुनि, संसार की स्थिति बहुत गंभीर, सत्य नहीं, तप नहीं, कोई तपस्या करने को तैयार नहीं। सब जगह पर देखो तो बस यही चीज, भोग कैसे भोगा जाए। आज विज्ञापन का जमाना हो गया, एडवर्टाइजमेंट का जमाना। आधा घंटा सीरियल देखो, आधा घंटा एडवर्टाइजमेंट देखो, एडवर्टाइजमेंट का जमाना। और ऐसी एड प्रस्तुत करते हैं कि इतना सुंदर साबुन, इस साबुन के बिना आप मर जाओगे, बस ऐसा बोलना बाकी रह जाता है। ये खाओ, वो खाओ, ये लो, वो लो। सब लोगों की बुद्धि भोग भोगने में लगी हुई है। आज माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा होगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा कमाएगा, अच्छा भोगेगा। सत्य कहें भक्तों, हमारे बच्चों को भोग भोगना सिखाने की जरूरत नहीं, करोड़ों जन्म से वो भोग भोगते ही आया है। किसी को गाली बोलना सिखाना पड़ता है? एक ऐसे क्लास खुले वहां पर गाली बोलना सिखाया जाता है, कभी देखा आपने? सिगरेट कैसे पी जाती है, ये सब सिखाने का कोई क्लास होता है? कोई ट्यूशन दिया जाता है कि ऐसे सिगरेट पिया जाता है? शराब पिलाने का कोई क्लास? कोई नहीं। अरे करोड़ों जन्म से जीव ये करते ही आया है।
ये सब सिखाने की जरूरत नहीं। संसार में लोगों को भोग सिखाने की जरूरत नहीं, त्याग सिखाने की जरूरत, तपस्या सिखाने की जरूरत है। भक्तों, जहां पर भोग वृद्धि है, जहां भोग दृष्टि है, वहां हमेशा महाभारत है। जहां भोग भोगने की भावना है, वहां आप देखोगे महाभारत के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि महाभारत में कौरव चाहते थे मैं भोगूं, पांडव चाहते थे मैं भोगूं, और दोनों भोग भोगने के कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ। ये संसार के समस्त योद्धा उस युद्ध में मारे गए। ये पृथ्वी खाली हो गई जीवों से। भोग, जहां पर भोग वृद्धि है, मैं भोगूं, पहले मैं भोगूंगा, वहां महाभारत है। और जहां त्याग बुद्धि है, वहां रामायण है, वहां राम और भरत का प्रेम है? विचार कीजिए भक्तों, अयोध्या का राज्य भगवान राम ने अपने छोटे भाई भरत को दे दिया है। भरत यदि अयोध्या का राजा बने तो मुझे कोई इच्छा नहीं है। अरे मैं तो 14 वर्ष वन में चला जाऊंगा। कितना बड़ा डील होता था। और आज पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है, 2-5 लाख रुपए के लिए तलवार निकल जाती है, गले कट जाते हैं, 1-1 फुट जगह के लिए बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि माता पिता ने अपने संतानों को त्याग सिखाया ही नहीं, मात्र भोग ही सिखाया। संसार में त्याग नहीं रहा। परंतु राजा दशरथ के पुत्रों में त्याग था। भगवान राम ने बस इतना ही सुना माता कैकेयी के मुख से कि भरत को राज और राम को वनवास। तुरंत भगवान राम थोड़ी भी देरी नहीं किए। यदि मेरा छोटा भाई भरत राजा बने तो मेरे लिए इससे बड़े सुख का दिन और कोई नहीं हो सकता, और मुझे वन में जाना पड़े मैं तैयार हूं। तुरंत भगवान ने तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, वनवासियों का वेश धारण करके निकल पड़े, हंसते हंसते। पिता की संपत्ति का बंटवारा हो और थोड़े रुपया यदि कोई दे भी छोड़ भी देता है तो मुंह बिगाड़ कर छोड़ता है। हृदय में कितनी ईर्ष्या होती है, कितना द्वेष होता है। भगवान राम हंसते हंसते, इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड में लिखते हैं, प्रसन्नात्मया गताभिषेकत तथा न ममले वनवास दुखत मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सामंजु मंगल प्रदा। अरे जिस भगवान ने यह सुना कि मैं कल अयोध्या का राजा बनने वाला हूं, उस समय भगवान राम को हर्ष नहीं हुआ। और जिस समय पता चला कि 14 वर्ष के लिए वन में जाना है, तब भगवान राम को थोड़ा भी दुख नहीं हुआ, प्रसन्न होकर वे निकल गए। और जब भरत आए और भरत को पता चला, भरत ने कहा मैं अयोध्या का राज्य नहीं रखूंगा। राम ने कहा मैं अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा, भरत ने कहा मैं नहीं बनूंगा। भरत जी गए चित्रकूट राम को पूरा राज्य सौंपने के लिए, राम ने कहा मैं नहीं राज्य लूंगा, भरत ने कहा मैं नहीं। भक्तों, अयोध्या का राज्य एक फुटबॉल की तरह बन गया था। भगवान राम यहाँ से वहां धकेल रहे थे और भरत वहां से राम की ओर। इसे कहते हैं प्रेम। भक्तों, ऐसा प्रेम कहाँ हो सकता है? जहां पर त्याग है। यदि हमारे जीवन में त्याग है, हमारे बच्चों के जीवन में त्याग का संस्कार है, तो वहां पर प्रेम हो सकता है। परंतु संसार में त्याग है ही नहीं, बस भोग कैसे भोगा जाए, यही भावना से लोग जीते हैं। इसलिए मात्र युद्ध होते हैं, झगड़े होते हैं, कलह होता है। सत्य नहीं, दान नहीं, त्याग नहीं और दया नहीं। संसार में लोग अपना पेट भरने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। और दुख की बात क्या है? तरुणी प्रभुतागे है, शालको बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुता के हैं। घर पर, जिस घर पर बड़े बुजुर्गों की बात अंतिम निर्णय होना चाहिए, प्रत्येक लोगों के घर पर जो बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं और घर का जो वडील है, जब वो बोल दे तो चुप हो जाना चाहिए, यदि वो गलत भी क्यों ना हो।
परंतु आज घर पर बुजुर्गों का नहीं चलता है, आज तो पत्नी का चलता है। भक्ति महारानी कह रही तरुणी प्रभुता के, अब कल शादी करके घर पर बहू आई है और कुछ दिन के बाद तो बस मालकिन बनकर बैठ जाती। ससुर जी आप चुप रहो, आपको क्या पता चला, तू आई बड़ी कहां से है, ज्ञानी है। और पति को तो आज की पत्नी कुछ समझती नहीं है। आज की पत्नी अपने पति को चाय की पत्ती समझती है, जब चाहे तब डिब्बा खोले और डाले हैं। पति का अर्थ है पालन करने वाला, पति की मर्यादा में रहना चाहिए है? आगे जब मैं राम कथा सुनाऊंगा तो वहां पर ये प्रसंग आएगा। भगवान राम, लखन, सीता ये सब लोग जंगल के माध्यम से जाते थे, तो कोल भील जो आदिवासी स्त्रियां होती थी, सीता उनके साथ बैठती थी, भगवान राम लखन ये दोनों पुरुषों के समाज में बैठते थे। और तब वह स्त्रियां सीता को कहती थी, सीता ये तुम्हारे साथ करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी लज्जित करने वाले इतने सुंदर पुरुष है कौन है? आज यदि पूछा होता कि तुम्हारे बाजू में ये कौन है, ये मेरा अमित है, तुरंत अपने पति का नाम लेते हुए आज की स्त्री थोड़ा भी हिचकिचाती नहीं है। लेकिन शास्त्र का सिद्धांत है, आर्यवर्ष की नारी अपने मुख से कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती, ये मर्यादा है। और भक्तों आज घर में झगड़े और कलह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने मर्यादा छोड़ दी है। सबको मर्यादा में रहना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं भक्तों, हमारे पास कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, लेकिन उस गाड़ी की यदि ब्रेक न हो तो वह गाड़ी कुछ काम की नहीं है। कितना भी अच्छा रूप हो, सुंदरता हो, वाणी हो, लेकिन जीवन में यदि मर्यादा नहीं तो वह जीवन कुछ काम का नहीं। मर्यादा। सीता को पूछा गया वो कौन है। देखिए सीता, रामायण में यह प्रसंग है, देवी सीता सबसे पहले अपने देवर का परिचय देती है। यहां तो आज की बहू देवर को पूछती ही नहीं है, देवर माने बस फालतू है। देखिए जगत जननी माता सीता एक आर्य वर्ष की नारी को कैसे समाज में प्रस्तुत आना चाहिए बता रही है। देवी सीता कहती है, वो जो तुम वो गोरे गोरे से जो दिख रहे हैं ना, नाम लखन लघु देवर मोरे, वो जो गोरे गोरे से दिख रहे हैं और जो जिन्होंने नीलांबर धारण किया है, नीले रंग का वस्त्र धारण किया है, वो मेरे देवर हैं, मेरे छोटे देवर हैं। बोले हम उसके बारे में नहीं, उसके बाजू में जो बैठे हैं उनके विषय में पूछ रहे हैं। तब देवी सीता जब अपने पति का इंट्रोडक्शन, परिचय देना हुआ, तो सबसे पहले सीता ने अपने घूंघट को खींचा, अपने घूंघट को खींचा और थोड़ी सी लज्जित होकर, थोड़ी सी शर्मा कर सीता ने कहा, वो मेरे देवर हैं और उसके बाजू में जो बैठे ना वो मेरे वो है। समझ गई? आदिवासी जंगल में रहने वाली समझ गई कि ये सीता के पति हैं, तो हमें भी इतना क्लेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, ये मेरा अमित है। पत्नी को पति से 2 कदम पीछे चलना चाहिए, यहां तो पत्नी 10 कदम आगे चलती, लगता है अभी पति को गोद में बिठा लेगी। खैर मैं तो ये कह रहा हूं, तरुणी प्रभुता के हैं, ये घोर कलयुग है जहां पर स्त्रियों की बात चलती है। आज का आदमी स्त्रियों के हाथों का रिमोट कंट्रोल बन चुका है, इशारे से नाचता है। और शाल को बुद्धिदायक है। एक आदमी को अपने माता पिता की सलाह लेनी चाहिए, अपने बुजुर्ग की सलाह लेनी चाहिए, लेकिन आज के लोग अपने साले की सलाह लेंगे। भाई से झगड़ा करेंगे, साले से प्रेम करेंगे। अपने सगे भाई की शादी में न जा तो चल जाए, लेकिन साले की शादी में न जाए तो केस बिगड़ जाता है। शाल को बुद्धिदायक। इस प्रकार
भक्ति महारानी ने कहा, घोर कलयुग है नारद मुनि, और इस घोर कलयुग के कारण मेरे दोनों पुत्र वृद्ध मूर्छित हो चुके हैं, कृपया करके आप उसको जीवित कीजिए। उस समय नारद मुनि ने वेदों के मंत्र का उच्चारण किया। उन दोनों पुत्र के कर्ण में अनेकों मंत्रों का उच्चारण करने के बाद भी दोनों पुत्र खड़े नहीं हुए। तब जाकर नारद मुनि ने गीता के श्लोक मंत्र का पाठ किया। गीता के श्लोकों को सुनकर उड़ने की बात तो दूर, वे हिले तक नहीं। उस समय आकाशवाणी हुई, नारद, यदि भक्ति महारानी के दोनों पुत्र को जीवित करना चाहते हो तो सत पुरुषों के द्वारा सत्कर्म कराओ, वो जीवित हो जाएंगे और जवान बन जाएंगे। नारद मुनि मन में सोचने लगे, सत पुरुष कौन है और इस दुनिया में सबसे अच्छा सत्कार्य कौन है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए नारद मुनि बद्रीनाथ धाम में आए, जहां से आज की हमारी कथा प्रारंभ हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे, इसलिए नारद मुनि चिंतित थे भक्ति महारानी के कारण। तो उस अवस्था में ब्रह्मा जी के 4 पुत्र मिले और कहा कि आप ही बताइए, इस संसार में सबसे बड़ा कर्म सत्कर्म कौन है, क्या है? सनकादिकों ने कहा, दुनिया में सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से अपने अपने कार्य को सत्कर्म मानते हैं। जो लोग कपड़े का बिजनेस करते हैं वो उसी कार्य को सत्कर्म मानते हैं। गाते हैं ना, ये ऑफिस हमारा मंदिर है, ग्राहक हमारे भगवान है, और ग्राहक को संतुष्ट करना यही भगवान की पूजा है। और नीचे लिखते हैं गीता सार। गीता में ऐसी बात कहीं नहीं लिखी गई। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूं ये गीता सार लिखा किसने है। भगवान ने गीता में ऐसी चीज कहीं 18 अध्याय 701 श्लोक गीता में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन खुद को धंधे में रुचि है, बिजनेस में रुचि है, और दुनिया को बस यही गीता सार सुनाता है। नारद मुनि कहने लगे कि सत्कर्म क्या है? तो इस दुनिया में सब लोग अपने अपने कार्य को, डॉक्टर सोचता है डॉक्टरी करना यही सबसे अच्छा काम है, वकील सोचता है वकीलात करना यही सबसे बढ़िया काम है, और डाकुओं के समाज में डाकू लोग सोचते हैं डाका डालना यही सबसे बड़ा काम है। सब लोग अपनी अपनी फील्ड में, अपनी अपने समाज में अपने अपने कार्य को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन सही बात तो यह है, भगवान किस कार्य को श्रेष्ठ मानते हैं? भगवान की निगाह में सबसे अच्छा कार्य कौन सा है? तब सनकादिक गण कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा काम यदि कोई है तो वह है यज्ञ करना। यज्ञ करना सबसे बड़ा काम, क्योंकि यज्ञ से पूरे समाज में शांति आ सकती है। और भक्तों, यज्ञ 2 प्रकार का होता है। एक होता है द्रव्य यज्ञ और एक होता है ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का अर्थ होता है जिसमें हवन कुंड बनाया जाता है, अग्नि आहुति डाली जाती है, उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। और ज्ञान यज्ञ माने एक छत के नीचे आपस में बैठकर ज्ञान की बात की जाए, उसे ग्रहण किया जाए। तो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि इस दुनिया में सबसे अच्छा कार्य है यज्ञ करना, क्योंकि यज्ञ एक ऐसा कार्य है जिसमें सबका भला होता है। लेकिन उस यज्ञ में द्रव्य यज्ञ से कोटि गुना श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ से कोटि गुना श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ में भी कोटि गुना श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान यज्ञ। इस दुनिया में सबसे बड़ा कार्य यदि कोई है तो श्रीमद् भागवत सप्ताह रूपी ज्ञान यज्ञ को संपन्न करना। अतः इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्कर्म भागवत ज्ञान यज्ञ करना। नारद मुनि को जवाब मिल गया, और नारद मुनि ने कहा कि मुझे सत्कर्म क्या है ये तो पता चल गया, और सत्पुरुष भी मिल गए, आपसे बड़े सत्पुरुष में कहाँ ढूंढने जाऊंगा। इसलिए हे सनकादि को, ये भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आप लोगों के मुख से हम सुनना चाहते हैं। आप भागवत कथा बोलिए, मैं आयोजन करूंगा
और इस भागवत कथा के माध्यम से भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य को जीवित कर दूंगा। तब सनकादिकों ने कहा, देखो भागवत ज्ञान यज्ञ करने के लिए 4 वस्तु चाहिए। यहां पर भी भागवत हो रहा है ना, 4 वस्तु चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो ये पूर्ण नहीं होगा। हाँ? भागवत कथा रूपी ज्ञान यज्ञ करने के लिए सबसे पहले स्थान, वेन्यू, जगह, स्थान चाहिए। ऐसा स्थान जहां सत्व गुण हो, जहां कोलाहल न हो, जहां पर बच्चों का ज्यादा आवाज न हो, जहां डिस्टरबेंस न हो। स्थान, मैं भागवत की बात कर रहा हूं ना। भागवत कथा सुनने के लिए ये किसने कहा? सनकादिकों ने नारद मुनि को कहा, क्योंकि नारद मुनि कथा का आयोजन करने वाले थे। तो सबसे पहले क्या चाहिए? स्थान चाहिए, सत्वगुण स्थान। और सत्वगुण स्थान किसे कहते हैं? और कुछ हो या न हो, वैसे गौशाला और मंदिर ये सब सत्वगुण स्थान माने जाते हैं, लेकिन सत्वगुण का प्रथम पहलू है शांति। जहां शांति होती ना वहीं पर ज्ञान टिकता है, अशांति में ज्ञान कभी भी नहीं टिकता है। तो भागवत कथा देखो, बोलने से ही शांति आ गई, लगता है ना शांति, बच्चे भी समझदार हैं। तो भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को संपन्न करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? स्थान। और स्थान के बाद चाहिए भागवत कथा करते हुए थोड़ा सा गान, क्योंकि 3 घंटा कंटिन्यूस बोलना, सुनना 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 आदमी पक जाएगा ना। तो उस कथा के बीच में गान हो जाए, है? और थोड़ा गान करते हुए थोड़ा नाच लिया जाए। पांव यदि दुख रहे तो भी ठीक हो जाएंगे, है? किसी को आगे पीछे होना है तो हो जाएंगे, सब काम हो जाएगा। तो भागवत कथा सुनने के लिए सबसे पहले स्थान, दूसरा गान, और तीसरा गान के साथ साथ आप सब लोगों का कान, है? कान होना चाहिए ना, है? क्योंकि सब कुछ हो लेकिन कान यहां ना हो, है? किसी और जगह पर हो तो। और कान के साथ साथ आप सभी लोगों का ध्यान। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग शरीर से तो यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन मन घर पर होता है, ये प्रभु जी कब बंद करेंगे, मेरी सीरियल शुरू हो गई है? टीवी में इतना अच्छा फिल्म आने वाला था, है? ध्यान घर पर है। हम लोग कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन ध्यान घर पर बच्चों में होता है, बच्चे क्या कर रहे होंगे, फलाना क्या कर रहा होगा। कुछ लोग का ध्यान बिजनेस में होता है। फल तो मिलेगा, यहां पर आने से प्रत्येक आदमी को फल मिलेगा, लेकिन जहां पूर्ण फल की बात हो रही है तो ये 4 चीज होनी चाहिए, है? ध्यान होना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। कभी कभी नींद आ जाती है ना, आप चिंता मत करें, यहां तो किसी को नींद नहीं आएगी, ये मुझे विश्वास है। और ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भागवत कथा में जो सोता है ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भागवत कथा में सोने वाले को तो बहुत शांति मिलती है, लेकिन ऐसा आचार्यों ने कहा है कि जो आदमी सोता है उसकी बाजू में लेफ्ट और राइट 2 लोग बैठे होते हैं। भागवत कथा में सोने वाले को तो शांति मिलती है, लेकिन उनके आजू बाजू में बैठने वाला नरक में चले जाते हैं मरने के बाद। इसलिए आप यदि चाहते हो कि इस कथा में हम नरक में न जाए तो बाजू वाले को सोने मत देना, है? ध्यान रहे, नहीं तो वो तो शांति ले लेगा और हमको नरक में भेज देगा, है? इसलिए बाजू में थोड़ा ऐसे मार देना चाहिए, जगह देना चाहिए। कभी कभी कोई आदमी सो जाता है ना बाजू में, और हम देखते हैं कि 10 मिनट से सो रहा है, फिर हम उसको जगा देना तो खुन्नस से देखता है और ऐसा प्रस्तुत करना चाहता है कि मैं सो नहीं रहा था, है? मैं ध्यान में बैठा था। तू किस ध्यान में बैठा था हम जानते हैं। तो ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही साथ ये कह दूं कि देखो, आप लोग यदि सोओगे तो घाटा हमारा होगा। ऐसा एक संत ने कहा था कि एक दिन की बात, एक बहुत बड़े कथाकार थे, कथा बोलते रहते थे, जहाँ कहीं भी कोई बुलाए जाकर कथा
कथा पढ़ते थे, भागवत कथा करने वाले वक्ता थे, और उनकी मृत्यु आई मरने के बाद, क्योंकि कथा करते थे, मन भगवान में लगा रहता था। मरने के बाद वैकुंठ में गए, और वैकुंठ में गए तो वैकुंठ के 2 द्वारपाल जय और विजय ने उसे रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते, आप वेटिंग में बाहर बैठो। बोले मैं कथाकार हूं, बोले यहाँ की सिस्टम है, बाहर बैठो। उस कथाकार को बाहर बिठा दिया। कुछ देर के बाद मुंबई की बीएसटी बस का एक ड्राइवर वहां पर आया, वैकुंठ में, खाकी वर्दी में मुंबई की बीएसटी बस का ड्राइवर वहां वैकुंठ में आया। जय विजय ने कहा आप बीएसटी बस के ड्राइवर अंदर जाओ, चलो। वो कथाकार तो बिल्कुल क्रोधित हो गए, भाई साहब वो बीएसटी बस का ड्राइवर आया, आपने तुरंत अंदर भेज दिया, और मैं कथाकार 500 कथा में बोला इस पृथ्वी के ऊपर, और आप मुझे यहाँ वेटिंग में बिठा रहे हो, आखिर कारण क्या है? जय विजय ने कहा शांति से बैठो, हम कारण बताते हैं। कारण ये है कि आप जब कथा करते थे तो लगभग आपके कथा के सारे श्रोता सोते रहते थे। आप जब कथा करते थे तो आपके सारे श्रोता सोते रहते थे, इसलिए आप वेटिंग में। और ये बॉम्बे की बीएसटी बस का ड्राइवर है, यदि यात्री सो भी जाता था तो स्पीड ब्रेकर के ऊपर इतना तेज गति से चलाता था, सोने वाला आदमी जग जाता था, और जग कर मुख से निकल जाता था हे राम हे राम हे राम। आपकी कथा में सब लोग सोते रहते थे, और ये आदमी कभी किसी को सोने नहीं देता था, भगवान का नाम बुलवाता था, इसलिए तुरंत कंफर्म हुआ और आपको वेटिंग में बैठना पड़ा। तो आप लोगों के चरणों में निवेदन, कहीं हमारा वेटिंग न हो जाए, है? कम से कम हमारा ध्यान रखने के लिए, है? तो कथा में स्थान, गान, कान और ध्यान, ये सब कुछ जब मिल जाता है तब कथा का रंग बढ़ता है। नारद मुनि ने कहा ये सब कुछ हो जाएगा, बोले और बोले कथा के बाद प्रसाद भी होना चाहिए। नारद जी ने कहा जहां पर मैं कथा रखूंगा वहां पर आनंद वन में बहुत सारे फल हैं, फूल हैं, हम सबको खिलाएंगे पेट भर के, आप चलिए। संसार की सर्वप्रथम भागवत कथा हुई जिसमें 4 व्यासपीठ लगी, 4 वक्ता उपस्थित हुए, और जैसे ही भागवत कथा प्रारंभ हुई, जैसे ही भागवत कथा प्रारंभ हुई, भागवत कथा मात्र प्रारंभ हुई है। यहां पर आज भागवत कथा का प्रथम दिन है ना, वैसा वेद व्यासी लिखते हैं कि उस भागवत कथा के प्रथम दिन जैसे ही पता चला ब्रज वृंदावन में कि हरिद्वार में सनकादिकों के मुख से भागवत कथा होने जा रही है और नारद मुनि ये भागवत कथा करा रहे हैं, ये बात ज्ञान और वैराग्य जो दोनों बूढ़े और मूर्छित हो गए थे उनके कान में गई, ये दोनों की आंखें खुल गई, दोनों खड़े हो गए। भक्ति महारानी खड़ी हुई, तीनों को पता चला हरिद्वार में भागवत कथा हो रही है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? भक्ति महारानी, ज्ञान वैराग्य, ये तीनों हरिद्वार में भागवत कथा सुनने के लिए निकल पड़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य गाते हुए, नाचते हुए वृंदावन से हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। हरे राम राम हरिद्वार में सनकादिकों के मुख से भागवत कथा हो रही है, यह बात विश्व ब्रह्मांड में पता चल गई। और जैसे ही ये बात सबको पता चली, सब लोग अपने शिष्य को साथ में लेकर उस क्षेत्र में आने लगे। इस संसार के समस्त ऋषि मुनि वहां पर प्रकट हो गए, समस्त देवी देवता गंधर्व किन्नर यक्ष चारण विद्याधर, ये सब लोग अपने अपने समाज को लेकर भागवत कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए संसार के समस्त ऋषि मुनि भगवान का नाम गाते हुए भागवत कथा में विराजमान हो रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम। गाइए, प्रेम से गाइए, भाव से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेम से हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। भगवान का नाम सुनने वाला और भगवान का नाम गाने वाला बूढ़ा भी जवान हो जाता है। देखिए आपके सामने। जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रेम से गाइए। राधे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। भक्ति महारानी, ज्ञान वैराग्य, ये तीनों भागवत कथा में पहुंचे। संसार के समस्त महात्मागण, समस्त देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, चारण, विद्याधर सब लोग वहां पहुंचे। 7 दिन तक भागवत कथा हुई। 7वें दिन जब भागवत कथा की पूर्णाहुति हो रही थी, समस्त लोग अपने स्थान पर खड़े होकर महासंकीर्तन करने लगे। इंद्र मृदंग बजाने लगे, प्रहलाद महाराज करताल बजाने लगे, गंधर्व गण गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। और भागवत कथा 7 दिन श्रवण करने से साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
राम राम हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राधे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण करने से साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े हो चुके थे, श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर दोनों जवान हो गए और जवान होकर ज्ञान और वैराग्य नाचने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य नाचने लगे और अंत में समस्त लोगों ने प्रश्न पूछा, हे प्रभु, अब ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य जब भगवान श्री विष्णु वहां पर प्रकट हुए और उस समय सभा के समस्त लोगों ने पूछा कि हे भगवान विष्णु, अब ये भक्ति और उनके ज्ञान और वैराग्य को कहां पर स्थान दिया जाए? भक्ति महारानी और ज्ञान और वैराग्य को कहां पर स्थान दिया जाए, इनको कहां रखा जाए? तब भगवान विष्णु ने ऐलान किया, जो लोग 7 दिन भागवत कथा का श्रवण करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में भक्ति और ज्ञान वैराग्य को स्थान दिया जाए। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्।
भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। इस प्रकार भक्ति महारानी चिंतित थी। ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो चुके थे, मूर्छित हो चुके थे, परंतु 7 दिन भागवत कथा का श्रवण करने से भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए। इतना ही नहीं, नाचने लगे। इसलिए सूत गोस्वामी ने ऐलान किया, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। इस संसार में जो व्यक्ति भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाना चाहता है, उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं, मात्र भागवत सप्ताह का श्रवण करने से हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ जाता है। भागवत महात्म्य का प्रथम इतिहास समाप्त हुआ। अन्य इतिहास कल हम आपको बताएंगे और तत्पश्चात श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ करेंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है, समय से यहाँ पर हाजिर होइए, भागवत कथा सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिन होने के कारण आज भागवत कथा प्रारंभ होने में विलंब हो गया। हम तो यहाँ पर 5 बजे ही आ चुके थे, परंतु यहाँ पर बहुत कुछ व्यवस्था करना बाकी था, इसलिए कुछ समय यहाँ बाजू में चले गए। तो प्रथम दिन के कारण यहाँ पर कुछ विलंब हो गया। नितिन प्रभु कह रहे हैं कि आने वाले कल से 7 बजे भागवत कथा प्रारंभ करेंगे और 9:30 बजे अंत करेंगे, ताकि आप जल्द से जल्द घर पर जा सको। ठीक है, तो कल से इस भागवत कथा यहाँ पर भजन कीर्तन 6:30 बजे शुरू हो जाएंगे और 7 बजे भागवत कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी भक्तों से निवेदन है, समय से आइए, कथा सुनिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भानुशाली समाज के द्वारा आयोजित इस 7 दिवसीय भागवत सप्ताह के प्रथम दिवस पे आए हुए सभी भागवत प्रेमी भक्तों का मैं शब्द बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। वास्तव में प्रथम हरे कृष्णा, सभी से विनंती है 2 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए। जितनी महत्वपूर्ण कथा है उतना ही महत्वपूर्ण कथा के बाद जो सूचना दी जाती है उसे श्रवण करना आवश्यक है, ताकि कल जब आप यहाँ पे आए तो आप कथा का और अधिक लाभ ले सकें। तो मैं यह कह रहा था कि शब्द में बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। भागवत प्रेमी भक्त है ना, जब हम यहाँ पे आए तो देखा अनेक अनेक नए चेहरे और जिनको पहले कभी मिले नहीं थे, लेकिन कथा का एक सत्र समाप्त हुआ और आपके उत्साह को देख के ऐसा लग रहा है कि जन्म जन्म से आप सभी भागवत श्रवण कर रहे हैं और आज केवल हमारा पुनर्मिलन हुआ है। तो आप सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करेंगे महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हृदय से कहना चाहूंगा, वास्तव में धन्य है आपका समाज। आज इस कलयुग में यदि कोई गलत कार्य करना हो तो लोग तुरंत आगे आ जाते हैं, है ना। 31 दिसंबर का प्रोग्राम मनाना हो तो लोग पहले एडवांस में पैसा दे देते हैं, हमारा लिख लो, हमारा लिख लो, हमारा लिख लो, कहाँ आना है बोल दो और कितना देना है बोल दो, है ना। लेकिन धन्य है ये भानुशाली समाज और वास्तव में असीम अनुकंपा है इन सभी महाजनों की, इन सभी संतों की, जिनकी
बड़े बड़े चित्र आप सभी ने यहाँ पे लगाए हैं। वास्तव में धन्य है ये संत जिनकी विशेष कृपा से इतनी विशाल मात्रा में आप सभी जीवन का जो वास्तविक कार्य है मनुष्य जीवन का, उसके लिए आप सभी इतने उत्साह के साथ आए हैं। और वास्तव में उत्साह, जब मैंने दादाजी को देखा नृत्य करते हुए, मैं जब से यहाँ अनाउंसमेंट करके नीचे उतरा तब से मेरी निगाह जो है दादाजी के ऊपर थी, और मैं देख रहा था कि कितना ध्यान से एक एक शब्द का वो श्रवण कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि कहीं निगाह यहीं चली गई, कहीं नजर वहां चली गई, कहीं और कुछ सोच रहे हैं। मैं पीछे ही बैठा था और मेरा ध्यान था, एक एक शब्द ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे थे। और जब जुआनों को उत्साह देने की बारी आई तो जुआन लोग तो पीछे रह गए, लेकिन दादाजी ने आगे आके सबको इतना उत्साह दे दिया। तो धन्य है ये समाज जहां पे राम कृष्ण के लिए, उनकी कथा के लिए इतना प्रेम है। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी का इतना सुंदर संग हमें प्राप्त हो रहा है। और इससे भी अधिक सौभाग्य हमारा यह है कि पूर्ण रूप से शास्त्र का अध्ययन ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना के जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा का उपदेश हम सभी को श्रवण करा रहे हैं। जब कथा प्रारंभ हो रही थी तब भी मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे जो भागवत कथा होगी ये कोई साधारण भागवत कथा नहीं होगी। शास्त्र के एक एक शब्द को तोल के यहाँ पे उसको आपको श्रवण कराया जाएगा। तो परम सौभाग्य है हम सभी का कि गुरु और कृष्ण कृपा प्राप्त हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम सभी को कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। तो आइए महामंत्र के द्वारा हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि मैंने कहा, अनेक अनेक भक्त यहाँ प्रथम बार आए हैं, प्रथम बार हमारी आपसे भेंट हो रही है। तो आप सभी के लिए विशेष बात तो यही कहना चाहेंगे कि जिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, जिन श्रील प्रभुपाद जी के असीम अनुकंपा से और जिनके मार्गदर्शन से आज यहाँ पे हम इस भागवत कथा का आयोजन किए हैं, ऐसे प्रभुपाद जी द्वारा लिखित शास्त्रों के ऊपर बहुत सुंदर छोटे छोटे पुस्तक हमारे काउंटर पे यहाँ उपलब्ध हैं। इन पुस्तकों में वेदों का जो सार है वो बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है। पुस्तकों का मूल्य कोई ज्यादा नहीं है, केवल 20, 25, 15 रुपए की ये पुस्तकें हैं, लेकिन इसके अंदर जो ज्ञान दिया गया है ये अमूल्य है। ये अमूल्य ज्ञान आप सभी तक पहुंचे, इसीलिए हमारे मीरा रोड से हमारे भक्त जो है विशेष रूप से ये पुस्तकें यहाँ लेके आए हैं। तो आप सभी भक्तों से जो पहली बार आए हैं उनसे विनंती है कि अवश्य इन पुस्तकों के ऊपर अपनी नजर डालें और इन पुस्तकों को अपने घर ले जाके इसका अवश्य अध्ययन कीजिए। साथ ही साथ हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु जी द्वारा गत दिवसों में अनेकों कथाओं का आयोजन किया गया और इन सभी कथाओं की जो सीडीज और डीवीडीज हैं वे सभी उसी काउंटर पे उपलब्ध हैं। तो जो भी भक्त यदि इस कथा को अपने घर ले जाना चाहते हैं, 7 दिनों तक कथा हम यहाँ पे श्रवण करेंगे, लेकिन जो भी भक्त इन कथाओं को नित्य निरंतर श्रवण करना चाहते हैं या जो आपके स्नेही स्वजन हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए लेकिन वो घर बैठे इस कथा का लाभ ले सकें, तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे कथा और डीवीडी जो है वो भी यहाँ आप सभी के उपलब्ध कराई गई है। तो आप सभी भक्तों से विनंती है इसका अवश्य लाभ लीजिए। साथ ही साथ विशाल मात्रा में यहाँ वैष्णव समुदाय एकत्रित हुआ है और श्रीमद् भागवतम के आयोजन में वैष्णवों के लिए भोजन की जो सेवा है इसका बहुत महत्व बताया गया है। तो आज वैष्णव प्रसाद की जो सेवा है वो हमारे हमला निवासी श्रीमान नरसिंह मोहनलाल कतारमल प्रभु ने ली है। तो हम विनंती करते हैं नरसिंह प्रभु से कि वे कृपया यहाँ मंच पे आएं और प्रभु जी के हस्त कमलों से भगवान का पुष्पहार एवं भगवान की छवि आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करें। हम विनंती करते हैं नरसिंह मोहनलाल कतारमल प्रभु से
कि वे आए मंच पे और इनका स्वागत करेंगे हम महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तत्पश्चात आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर समाचार है। इस प्रकार से जो कोई भी तन मन धन से सेवा करना चाहते हैं, आप सभी को विनंती है, आपका पांजो माणू नितिन प्रभु यहाँ बैठे हैं, तो आप नितिन प्रभु का संपर्क कीजिए और किसी भी प्रकार की सेवा यदि आप इस आयोजन में करना चाहते हैं तो आप नितिन प्रभु का कांटेक्ट कीजिए। और विशेष सूचना आप सभी के लिए इस प्रकार से है, अभी तक आप सभी को यही पता था कि कथा का जो सत्र है ये संध्या समय 7 बजे से 9:30 बजे तक होगा, है ना, यानी एक सत्र। लेकिन यदि इस एक सत्र को दुगना कर दिया जाए, है ना, डबल कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो बहुत सुंदर समाचार नितिन प्रभु ने अभी दिए हैं कि जिस प्रकार से संध्या समय यहाँ पे भागवत कथा का सत्र है, उसी प्रकार से हमारी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो संप्रदाय है उसकी प्रणाली के अनुसार यहाँ पे सुबह को भी बहुत सुंदर प्रातःकालीन सत्र होगा। और ये प्रातःकालीन सत्र जो है ये सुबह 6 बजे से यहाँ होगा, 6 बजे से 8 बजे तक होगा। और इस सत्र में सुबह हम सभी यहाँ एकत्रित होंगे और बहुत ही सुंदर भगवान की मंगला आरती गाएंगे। मंगला आरती के पश्चात हमारी भक्ति के रक्षण के लिए भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करेंगे और भक्ति में वर्धन, है ना, कृष्ण के प्रति आकर्षण दिलाने वाली तुलसी महारानी की हम आरती करेंगे। तत्पश्चात सभी भक्त एक साथ में बैठ के कलियुग का जो युग धर्म है ना, कलियुग का युग धर्म है भगवान के पवित्र नाम का जप करना और कीर्तन करना। तो जो भी यहाँ के निवासी हैं आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं